दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ कोयलांचल में और ये सीसल का इलाका है। और सीसल के जो एंड का क्षेत्र है पिपरवार में, जो दामोदर नदी है, जो पिपरवार में जो सफी नदी है, वहाँ पे जो श्रद्धालु हैं छठ करते हैं। और आज इसी हकीकत को समझने के लिए हम ग्राउंड जीरो पे हैं। और अभी तो मैं मौजूद हूँ सीसल के एंड के क्षेत्र में, और यहाँ पर पूजा को लेकर क्या कुछ तैयारी है, साफ सफाई क्या कुछ व्यवस्था है, और तमाम जो श्रद्धालु आने वाले हैं छठ को, जो छठव्रती जो है, उनके लिए क्या कुछ घाटों का स्थिति है, उसी को समझने के लिए, बुझने के लिए हम अभी दामोदर नदी घाट पे आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि मोनेट प्रबंधन के द्वारा जो टोल वासरी है उसके द्वारा तमाम तरह की जो छठव्रती हैं उनको किसी भी तरह का सुविधा ना हो, उसको लेकर जो तैयारी है ज़मीनी स्तर पर की जा रही है। अभी भी जो काम है युद्ध स्तर पर जारी है, ताकि देर शाम को जो लोग आए उनको किसी भी तरह का सुविधा का सामना न करना पड़े। तमाम तरह के साउंड से लेके जो लाइटिंग है उसकी व्यवस्था की गई है। जो कपड़ा चेंज करने को लेके जो एक बनाया जाता है उसकी भी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं यह जो घाट है दामोदर नदी घाट है, और यहीं पे कोयलांचल के जो तमाम श्रद्धालु है यहाँ आते हैं। की व्यवस्था पिपरवार में भी की गई है। पिपरवार के महाप्रबंधक संदीप कुमार साहब और ट्रेन के एरिया के जो महाप्रबंधक है जीतू गुप्ता साहब, दोनों के द्वारा सामाजिक कार्यों को बढ़ चढ़ के किया जाता है और यहीं से इनिशिएटिव लेने की दरकार है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो प्रबंधकीय पार्ट के जो आला अधिकारी हैं वो श्रद्धालुओं को, क्योंकि लोक आस्था का ये महापर्व है और कल से खन्ना के महाप्रसाद के बाद से इसकी जो तैयारी है शुरू हो गई है। 3 दिवसीय जो आस्था का पर्व है, और आज जो डूबते सूर्य है उसकी उपासना की जाती है, उनको अर्घ्य दिया जाता है। और कल जो सूर्य भगवान है जो उनकी जो उगते हुए सूर्य की कल उपासना की जाए। तमाम व्यवस्था जो है ग्राउंड स्तर पे, युद्ध स्तर पर जारी है। और एनसी और पिपरवार में अगर हम लोग बात करें तो सफी नदी और दामोदर नदी के तट पे तमाम जो कोयलांचल के लोग हैं वो आते हैं, और इन्हीं जगहों पे, इन घाटों पे लोग आते हैं अपने परिवार के साथ में। हजारों की संख्या रहती है, तमाम कोयलांचल उमड़ कर आता है। और आप देख सकते हैं कि साफ सफाई की स्थिति, एकदम निर्मल जो पानी है नदी का आपको दिखाई दे रहा है। साफ सफाई की ज़बरदस्त व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह से दिक्कत हो, उसको लेके तमाम बड़ी मशीनों के द्वारा जो साफ सफाई है उसको की गई है। पिपरवार की अगर हम लोग बात करें तो आज ऐतिहासिक रूप से वहाँ पर गंगा आरती का आयोजन किया गया है, और देर रात कार्यक्रम, कई तरह के जो कार्यक्रम हैं उसको वहाँ के जो कमेटी के लोग उनके द्वारा की जा रही है, ताकि जो भक्तगण हैं, जो श्रद्धालु हैं, अपने त्यौहार को आनंदित होकर मना सकें, इसकी प्रोग्राम की गई है। अपना नाम बताइए। हाँ, क्या कुछ करेंगे? मैं रविंदर सिंह, सांसद प्रतिनिधि, बचरा पिपरवार हजारीबाग लोकसभा। बचरा सफी नदी के तट पर छठ घाट पर आज यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ पर भगवान भास्कर जी का मूर्ति का स्थापना किया जाता है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर गंगा आरती करेंगे। और यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए महाखीर प्रसाद का भी व्यवस्था किया गया है, और झांकी का भी व्यवस्था किया गया है, और लाइट, साउंड सिस्टम, सफाई सभी जो हो सकते हैं यहाँ पर सभी श्रद्धालु यहाँ पर लगे हुए हैं। पूरे बचरा के लोग लगे हुए हैं, और ये बचरा का ही मनोरम एक स्थल है जहाँ पर ये पूरे पिपरार कोयलांचल के लोग यहाँ पर आकर के बड़ी संख्या में, करीब 10,000 से ऊपर लोग संख्या में आकर के यहाँ पर अपना अर्घ्य देते हैं, और भगवान से यहाँ के लोगों का सुख समृद्धि के लिए कामना करते हैं। सर थोड़ा सा बताया जाए कि पिपरवार का जो घाट है अपने आप में ऐतिहासिक रहा है, खास करके छठ को लेके जो सीसल प्रबंधन द्वारा जो तैयारी की जाती है। अमूमन देखा गया कि बहुत ही खूबसूरती से तमाम चीज़ों को यहाँ पे जो भी श्रद्धालु हैं, छठ को मानने वाले जो लोग हैं, उनको किसी भी तरह का सुविधा ना हो, साफ़ सफाई से लेकर तमाम चीज़ों को। इस बार कुछ नया कुछ सुनने को आ रहा है कि
कुछ नया एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है जिससे गंगा आरती को लेकर, क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले तो आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ का जो पर्व है वो पिपरवार के सतई नदी के तट पर जो मनाया जाता है, यहाँ पर CCL प्रबंधन की तरफ से साफ़ सफाई का पूरा कार्य कराया गया है। इस कार्य में हमारे यहाँ पे जितने बचरा के जो जनप्रतिनिधि हैं और जो यहाँ के लोग हैं, ग्रामीण हैं, इन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। इनकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना यह कार्यक्रम जो है पूरा नहीं हो पाता। और इस वर्ष छठ पर्व में यहाँ पर इन लोगों के द्वारा छठ पूजा कमेटी के द्वारा यहाँ पर जो है विशेष रूप से बनारस से बुलाकर गंगा आरती का कार्यक्रम रखा गया है, जो बहुत ही देखने योग्य होगा। शाम में इसकी जो छठा होगी वो अलग होगी और मुझे लगता है कि सब लोगों को यहाँ आना चाहिए और इस पर्व के साथ साथ इस गंगा आरती का भी आनंद लेना चाहिए। क्या है अभी? सफाई का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है और जहाँ भी कहीं हल्की फुल्की भी इश्यूज़ हैं जो लग रही हैं कि कहीं ज़रूरत है सफाई के लिए, उसके लिए हमारे लोग तैनात हैं और रेगुलर बेसिस पे इसकी सफाई अभी भी की जा रही है। जहाँ भी हमें लग रहा है कि कहीं भी ज़रूरत पड़ रही है वहाँ लोग अवेलेबल हैं और ये पर्व के अर्घ के समय भी रहेंगे, शाम तक लोग रहेंगे।